मेरा भारत मेरी जान, तीर्थ है भारत माँ की शान। हमारे तीर्थ भारत की आत्मा है। भारत अलग अलग संस्कृतियों, प्राकृतिक सौंदर्यों, संपदाओं और आध्यात्मिक वैभवों से युक्त राष्ट्र है। यहाँ की माटी, यहाँ की थाती, यहाँ का जल, यहाँ का जीवन, इन सबको पूजा जाता है। मैं तो इस भारत भूमि को ही तीर्थ मानता हूँ। इसलिए तो इसकी माटी को ललाट पर धारण किया जाता है। हमारी सनातन और वैदिक संस्कृति में तीर्थों का अद्भुत उल्लेख है और उनकी गौरवशाली गाथा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। अनेक संस्कृतियों ने अपने अभ्युदय के समय से ही भारत में ऐतिहासिक तीर्थाटन की दिव्य परंपराओं की शुरुआत की थी और वही सांस्कृतिक विविधता हमारे तीर्थाटन और पर्यटन को भव्य और दिव्य बनाती है। भारत रंग विहीन नहीं बल्कि रंगारंग संस्कृतियों का राष्ट्र है और इन संस्कृतियों के कारण ही भारतवर्ष अपने आप में पूरा विश्व है। भारत की इसी विविधता, अनेकता को बनाए रखने के लिए देखो अपना देश और जानो अपनी संस्कृति। परंतु ध्यान रहे, तीर्थाटन हो आत्म परिष्कार के लिए और पर्यटन हो पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। ये शानदार संस्कृति है हमारे अतुलनीय भारत, वंदनीय भारत और अभिनंदनीय भारत की। ये है हमारी शान, ये है हमारा स्वाभिमान। भारत माता की जय। माहेश्वर लिंग की अर्चना अनादि काल से जग व्यापक है। संपूर्ण पृथ्वी पर असंख्य शिवलिंग प्रतिष्ठित और पूजित हैं। भारत में तो कोई ऐसा नगर गांव है ही नहीं जहां महादेव लिंग रूप में विराजमान ना हो। इस शिवमय संसार में पवित्र भारत भूमि पर शिव भक्तों की अगाध आस्था के केंद्र हैं पुराण वर्णित द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो जागृत महादेव के रूप में पूजित वंदित हैं। इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम नाम आता है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, जिनकी महिमा अपार है और 10 दिशाओं में व्याप्त है। हमारे YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के साथ आज आप प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन को चलें। हमारा प्रयास है कि जो लोग किन्हीं कारणों से तीर्थ यात्राओं पर नहीं जा पाते, उन्हें विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन का लाभ और आनंद घर बैठे मिले। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री सोमनाथ दर्शन यात्रा। मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। श्री सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। इस शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। प्राचीन सोमनाथ मंदिर की बनावट और शिल्पकला अनूठी थी, जिसे विधर्मियों ने नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। ये प्राचीन हिंदू वास्तुकला का
अनोखा नमूना है। पुरातन विभाग में उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में इस विशाल मंदिर को पूरी तरह बनने में बहुत वर्ष लगे। श्री सोमनाथ मंदिर 4 चरणों में बनाया गया था। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपने आराध्य महादेव का मंदिर स्वर्ण का, रावण ने चांदी का, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन का बनवाया था। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को अनेक बार लूटा, ध्वस्त किया, निर्दोष पुजारियों और भक्तों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं की। इस क्षेत्र के आस्थावान शिव भक्त हिंदू शासकों ने ध्वस्त मंदिर को हर बार बनवाकर गर्व से खड़ा किया। क्रूर विधर्मी लुटेरों द्वारा इस मंदिर को लूटने, तोड़ने और हिंदुओं द्वारा हर बार फिर खड़ा करने का सिलसिला सदियों तक चला। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 में तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण कराया। वहीं 1024 और 1026 में अफगानिस्तान के कश्मीर प्रांत के सुल्तान महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह औरंगजेब के इशारे पर 1706 में मंदिर को फिर तोड़ा और लूटा गया। यद्यपि 1783 में अहिल्याबाई ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के पास एक अलग मंदिर का निर्माण कराया। उग्र महासागर की गरजती लहरें मानो श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अभिषेक को सदा उतावली रहती हैं। मंदिर के भव्य विशाल प्रांगण में पांव रखते ही मन को एक दिव्यता की पवित्र हवा छूकर आनंदित कर देती है। श्री सोमनाथ के दर्शन की उत्सुकता बढ़ जाती है। मंदिर की ओर बढ़ते उतावले भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्तों के चेहरे पर तृप्ति और भाव साफ देखे जा सकते हैं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आंखें मूंदकर श्री सोमनाथ महादेव से मन की बात कहने वाले भक्तों की संख्या भी कम नहीं। स्वर्ण मंडित आभा से जगमग गर्भगृह के मध्य अद्भुत श्रृंगार से सज्जित सजीव ज्योतिर्लिंग के सामने से हटने का किसी का मन ही नहीं करता। गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप का बाहर से आधुनिक और अंदर से पुरातन स्वरूप मन को मोहता है। मंदिर के गुंबद और मेहराब पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, जो सुंदर कारीगरी के शानदार नमूने हैं। मंदिर में पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में श्री गणेश का भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी थी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा। सच तो ये है कि आज जो नवीन श्री सोमनाथ मंदिर आस्था के आकाश को गर्व से छूता खड़ा है, उसके पुनर्निर्माण का शुभारंभ भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से ही हुआ था। श्री सोमनाथ मंदिर में संध्या काल में 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का ध्वनि प्रकाश का कार्यक्रम होता है। इसमें मंदिर के इतिहास से परिचित कराया जाता है। मंदिर की व्यवस्था श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ही देखता है। सोमनाथ में होटल, गेस्ट हाउस पर्याप्त संख्या में है। सुरुचिपूर्ण भोजन के लिए भोजनालय भी खूब है।
मंदिर दर्शन के अतिरिक्त सागर तट की सैर का आनंद भी लिया जा सकता है। इसी के साथ अन्य अनेक मंदिरों व पवित्र स्थलों के दर्शन का लाभ भी लिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर प्राण त्याग कर अपनी लीला संवरण की थी। अगर आप दिव्य सोमनाथ मंदिर के दर्शन की योजना बनाते हैं तो वहां पहुंचने के लिए हर तरह के यातायात के साधन उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से जाना हो तो सोमनाथ मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर वेरावल रेलवे स्टेशन है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद से वेरावल तक सोमनाथ एक्सप्रेस के नाम से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। वेरावल उतरने के बाद मंदिर जाने के लिए आप बस या कार की सुविधा ले सकते हैं। बस यात्रा करनी हो तो आपको बता दें कि गुजरात राज्य का हर क्षेत्र सड़क के जरिए सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये जगह अहमदाबाद से 400 किलोमीटर, जूनागढ़, भावनगर और पोरबंदर से ये जगह क्रमशः 85, 266 और 122 किलोमीटर है। हवाई जहाज़ से सीधा सोमनाथ नहीं जाया जा सकता। इसके लिए राजकोट, अहमदाबाद या बड़ौदा पहुंचना होगा, जहां से सड़क मार्ग के माध्यम से श्री सोमनाथ के दर्शन को पहुंचा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। अग्रिम धन्यवाद। जय श्री सोमनाथ।